नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है तो आपको जो है ये जितना भी मैं आपको करा रहा हूँ, जितने भी ये शब्द हैं, अगर आप इनको भी देखेंगे तो इनसे क्या है, आपका पेपर जो है वह पास हो जाएगा। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चाहे जितने नंबर की आपकी पेडागोजी होगी, ये सब आपको काम आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आपका जो भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ल्ड रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव वर्ल्ड। ठीक है, पॉजिटिव वर्ल्ड यानी जो आपके सही शब्द होते हैं, सही शब्द होते हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम जितने भी आपके नेगेटिव टैग वर्ल्ड होते हैं यानी ऑड वर्ल्ड होते हैं, जिनसे आपका आंसर क्या है गलत हो सकता है, वह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसको बनाने बहुत मेहनत लगी है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिस तरह आप मेहनत पे लगे हैं उसी तरह मैं भी आपको मेहनत पे लगा हूँ। तो आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका पॉजिटिव टैग वर्ल्ड यानी जो आपके सही शब्द होते हैं। सबसे पहला आता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव यानी समावेशी। इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी। तो समावेशी क्या होता है? ऐसी कक्षा जिसमें सभी छात्र बिना भेदभाव के रहते हैं। सपोज आपकी एक कक्षा है, वहाँ पे क्या है, विभिन्न प्रकार के छात्र रहते हैं। सपोज कोई छात्र विकलांग है, कोई छात्र को कुछ समस्या है, कोई बहुत टैलेंटेड है, कोई बहुत एवरेज बच्चा है, किसी को कुछ नहीं आता है, किसी को कोई अधिगम विकार है, किसी को जो है दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता। इस सभी प्रकार के बच्चे अगर एक ही कक्षा के अंदर पढ़ते हैं तो उस कक्षा को हमें क्या कहा जाता है? समावेशी कक्षा। और ये क्या होता है? सही होता है आपका। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा सवाल कि कौन सी ऐसी कक्षा होती है जहाँ पे बच्चे जो होते हैं एक साथ मिलजुल कर पढ़ते हैं, तो वह होती है आपकी समावेशी कक्षा या फिर समावेशी शिक्षा आपकी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका समावेशी शिक्षा या फिर समावेशी कक्षा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंग्लिश में भी आपको याद रखना है कि समावेशी को हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि आपका इंग्लिश पेडागोजी भी आपका है। ठीक है, आपको दोनों लैंग्वेज में ध्यान रखना है। ओपन एंडेड। ओपन एंडेड यानी एक से ज़्यादा उत्तर। ओपन एंडेड यानी एक से ज़्यादा उत्तर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमें बच्चे को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, ओपन एंडेड या फिर क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड प्रश्न क्या होते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा उत्तर हो सकता है। ठीक है, सपोज आपने बच्चे को पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो उसका केवल एक ही आंसर होगा, नई दिल्ली। ठीक है, तो ये आपके आते हैं क्लोज एंडेड में। ठीक है, ये आता है आपके क्लोज एंडेड में। लेकिन ओपन एंडेड क्या होता है? यानी एक से ज़्यादा उत्तर। अगर हमने बच्चे को बताया, बच्चे को पूछा कि बादल किस प्रकार से बनता है, तो उनके अलग अलग विचार होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न हमें बच्चे को क्या है? पूछने चाहिए। तो ओपन एंडेड प्रश्न आपके सही होते हैं। अगला है आपका डिकोड करना यानी सुलझाना या फिर तोड़ना। अगर आप बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे डिकोड करोगे, यानी उसकी जो प्रॉब्लम है उसे क्या है? सुलझाओगे आप। उस प्रॉब्लम को आप क्या है? तोड़ रहे हो। तोड़ना, सुलझाना, ये सब आपका क्या है? पॉजिटिव, सही माना जाता है। रीइंफोर्समेंट। आपने जो है अगर स्किनर की थ्योरी पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि चूहे को उसने क्या दिया था? रीइंफोर्समेंट दिया था। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन प्रदान करना, कि अगर बच्चा अच्छे काम कर रहा है तो हमें उसे शाबाशी भी देनी है, और अगर वह बुरा काम कर रहा है तो उसे क्या है? हमें दंड भी देना है। ठीक है, पुनर्बलन का ये मतलब होता है। पुनर्बलन का मतलब ये नहीं होता है केवल बच्चे को इनाम देना है। इनाम देना हमेशा गलत होता है। ठीक है, और सजा देना भी गलत होता है। अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसे हमें क्या है? शाबाशी देना है। ये पुनर्बलन का मतलब होता है। ठीक है, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। और दो प्रकार के आपके मोटिवेशन पूछे जाते हैं, अभिप्रेरणा पूछी जाती है। आंतरिक यानी जब बच्चा जो है खुद के द्वारा अगर कुछ पढ़ रहा है, या फिर अगर उसे कुछ एग्जाम निकालना है तो वह क्या खुद के द्वारा पढ़ रहा है, तो उसे बोलेंगे हम आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या बोलेंगे? आपका आंतरिक अभिप्रेरणा बच्चे में है। और अगर बच्चा जो है वह क्या है? बाहर से मोटिवेट हो रहा है, यानी अगर आप शिक्षक हैं, आपने बच्चे को लालच दिया, आपने कहा कि अगर जो भी बच्चा इस परीक्षा में 20 में से 20 अंक लाता है तो उसे मैं क्या है? एक चॉकलेट दूंगा। तो यह क्या हो जाएगा? आपका एक बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगी। यानी एक होता है इनर मोटिवेशन, एक होता है आउटर मोटिवेशन। ये प्रश्न पूछे जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपके प्रश्न पेडागोजी से बन सकते हैं। तो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया।
अगला है आपका रेशनल थिंकिंग। रेशनल थिंकिंग भी आपका पॉजिटिव होता है। रेशनल रिफ्लेक्टिव एक ही बात है आपका, यानी रिफ्लेक्टिव टीचिंग करानी है आपको बच्चे में, ठीक है, जिससे बच्चा कुछ सीख सके। इस प्रकार की शिक्षण आपको करनी है अपनी कक्षा में, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन करना है आपको, ठीक है। ये सब आपके क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अगला आपका दिया गया है यहाँ पे कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको बताया, एक होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जिसमें ऐसे प्रश्न जिसमें एक से ज़्यादा उत्तर आते हैं, वो प्रश्न हमें बच्चों को पूछना है। डाइवर्जेंट जिसमें बच्चे की थिंकिंग डाइवर्ज हो सके। आपने पढ़ा होगा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो एक क्या करता है आपका, कन्वर्ज करता है एक जगह पे, एक क्या करता है, फैलाता है, डाइवर्ज करता है। तो इसी प्रकार से ऐसे प्रश्न हमें पूछने चाहिए जो कि क्या है, डाइवर्ज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर आता है आपका नेचर। हमें क्या है, नेचर यानी पोषण। हमें क्या है, बच्चे को ऐसा वातावरण देना है जिससे वह क्या कर सके, अपने क्या है, पोषण पोषित हो सके, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट देना है, ठीक है। और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट है यानी विकास जो है वह किसके मेल से बना है, तो वह बना है आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के मेल से, ठीक है। वह किसके द्वारा बना है आपका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के मेल से आपका जो है, सॉरी मैं कहाँ पे था, यहाँ पे, हाँ ठीक है। हम आपसे नेचर पे थे। नेचर क्या होता है आपका, यानी पोषण। तो एक प्रश्न मैंने आपको बोला, पूछा जाता है आपका कि विकास क्या होता है। विकास होता है आपका डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी आपका जो वातावरण होता है और हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता, उसका मेल आपका क्या होता है, विकास होता है। विकास जो होता है वह किसका मेल से होता है आपका, अनुवांशिकता, आपकी हेरिडिटी और आपका पर्यावरण या फिर इन्वायरमेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। वातावरण, पर्यावरण नहीं, इसे वातावरण कहेंगे हम, वातावरण, ठीक है। विकास जो होता है वह अनुवांशिकता और वातावरण का मेल होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब हम। अगला पॉजिटिव वर्ल्ड क्या है आपका, कि एनकरेज करना, यानी बच्चे को हमें क्या है, उत्साहित करना है। अगर बच्चे ने कुछ सवाल पूछा तो हमें उसे डांटना नहीं है, उसे हमेशा क्या है, उत्साहित करना है बच्चे को, ठीक है, उसे डांटना नहीं है। अगला है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी मस्तिष्क उन्लेलन, उद्देलन, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कराना। जो भी आपका जो है सबूत क्या है, बच्चे को ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिससे उसका चिंतन मनन शक्ति बढ़ सके। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है। अगला क्या होता है, एक्टिव। एक्टिव यानी सक्रिय, ठीक है। बच्चा और एक शिक्षक दोनों को क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक कक्षा में अगर बच्चा जो है वह निष्क्रिय है और शिक्षक जो है वह सक्रिय है, तो क्या यह कक्षा जो हो जाएगी, अच्छा वातावरण रहेगा कक्षा में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक शिक्षक को सक्रिय तो होना ही है, उसके साथ साथ बच्चे को भी क्या है, सक्रिय होना पड़ता है, ठीक है। अगला है फैसिलिटेट, यानी सुविधा देना। एक शिक्षक जो होता है आपका, एनसीएफ 2005 भी कहता है कि शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग भी आप देखिएगा क्योंकि इंग्लिश में भी पूछ रहा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे को जो, सॉरी, एक शिक्षक को जो है क्या है, एक फैसिलिटेटर यानी क्या होता है, एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, ठीक है। उससे बच्चे को क्या है, फैसिलिटेट करना है, यानी सुविधा देनी है। तो जहाँ पे भी ये आएगा आप सीधे टिक कर दीजिएगा, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत अंतरता। अगर आपकी कक्षा में दो बच्चे हैं तो वह क्या है, अलग अलग विभिन्नता उनमें, तो उसे क्या है, आपको जो है नकारना नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं हर बच्चे में अलग अलग होते हैं, तो उसी प्रकार के एक शिक्षक को क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस के, इंडिविजुअल डिफरेंस जो है देख करके बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की योजना बनानी है, ठीक है। अगर सब में व्यक्तिगत अंतरता है तो किसी बच्चे के लिए आप क्या सूट रहेगा वह एक शिक्षक को देखना है, क्या उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, तो वह एक शिक्षक को पता होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत अंतर भी आपका पॉजिटिव होता है, सही होता है। इन्वॉल्व करना यानी बच्चे को हमें क्या है, शामिल करना है। इन्वॉल्व यानी क्या है, शामिल करना है। बच्चे को क्या है, अलग नहीं करना है, बच्चे को क्या है, शामिल करना है इसमें, ठीक है।
अगला है आपका एलोबरेट। एलोबरेट यानी विस्तार से बताना। एलोबरेट का मतलब क्या होता है? विस्तार से बताना। अगर बच्चे ने कुछ सवाल पूछ दिया तो आप क्या है उसे क्या है हर चीज़ क्या है विस्तार से बताओगे, यानी डिटेल में उसे क्या है वो सवाल पढ़ाओगे। अगला है ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट आपका सही माना जाता है, यानी सर्वांगीण विकास करना। हमें बच्चे का क्या है सर्वांगीण विकास करना है। आपका किसने कहा है? ये आपका यह कहा गया आपका CCE में। CCE क्या था आपका? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसमें क्या इसने बोला था हमें क्या है बच्चे का क्या है सर्वांगीण विकास करना है, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। इसमें बच्चे का स्कॉलेस्टिक यानी शैक्षणिक पक्ष और को स्कॉलेस्टिक्स यानी सह शैक्षणिक पक्ष दोनों इसमें शामिल होंगे। ये क्या होता है आपका कि शैक्षणिक पक्ष क्या हो गया? सपोज बच्चा क्या है जो है कोई बच्चा आपका जो है केवल और केवल उसमें अच्छा है, क्या बोलते हैं पढ़ाई में अच्छा है और स्पोर्ट्स में नहीं है, और कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है और क्या है उसे क्या है पढ़ाई में कम नंबर आती हैं, तो यह क्या है बैलेंस होने के लिए है। ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी दोनों को आपका क्या है नंबर मिलती है। जैसा आपने देखा होगा अब क्या है आपके जो है स्पोर्ट्स कोटा ये सब इनके भी नंबर जुड़ती है, तो ये तभी रखा गया था ताकि बच्चे का क्या हो सके सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है। अगला है आपका बियॉन्ड टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक से परे। हमें बच्चे को क्या है पाठ्य पुस्तक से परे पढ़ाना है। ठीक है। केवल पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं होना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पाठ्य पुस्तक पर बल देना या फिर केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना, तो ये क्या होता है सब गलत होता है। हमें पुस्तक से बाहरी के जीवन में बच्चों को जोड़ना है। आपका NCF जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF 2005 था, उसने भी यही कहा था कि हमें जो है बच्चे को बाहरी जीवन से यानी बाहर के जीवन से वो बच्चे को क्या है जोड़ना है। ठीक है। अगला है आपका एंगेज करना। एंगेज यानी संलग्न करना। हमें क्या है बच्चे को क्या है एंगेज करना है। अगर हम उसे कुछ पढ़ा रहे हैं या फिर बच्चे को कुछ एक्टिविटी दिखा रहे हैं तो सबका एंगेजमेंट ज़रूरी है, यानी संलग्नता ज़रूरी है बच्चे की। ठीक है। बच्चे को हमें हर चीज़ में एंगेज करना है। अगला देखते हैं अब हम, ये सब आपके क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, यानी आपके सही शब्द हैं जिनसे आपके आंसर सही होंगे। चलिए अगले शब्द देखते हैं। आपका क्या है? आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज यानी व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यानी हमें बच्चे को क्या है प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है। केवल बुक में जो किताब में जो लिखा रहता है वही नहीं सिखाना है, बल्कि मैंने बोला नहीं आपको कि बाहरी जीवन से जोड़ना है। आपका जो है जीन प्याजे ने भी क्या कहा था कि बच्चे जो हैं वह क्या है नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो हमें उन्हें जो है प्रैक्टिकल करने देना चाहिए, या फिर खुद बच्चे जो हैं वह करके सीखते हैं। ठीक है। जब तक उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज ना दिया जाए तब तक क्या है वह नहीं सीखते हैं। ठीक है। सेल्फ अवेयर यानी स्वयं जागरूक होना चाहिए बच्चे को। सेल्फ अवेयर भी आपका पॉजिटिव होता है। हेल्दी इन्वायरमेंट यानी एक अच्छा वातावरण हमें बच्चे को देना है। ठीक है। एक सुलभ वातावरण हमें बच्चे को प्रदान करना है। अगला है आपका कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक। रचनात्मक आपकी कक्षा होती है। ठीक है। जहाँ पे कि शिक्षक भी क्या होता है सक्रिय होता है, बच्चे भी सक्रिय होते हैं, और एक अच्छी कक्षा यह मानी जाती है कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक सोच होना। ठीक है। अगला है आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस यानी हस्तपरक अनुभव। फिर मैंने आपको बोला कि लर्निंग बाय डूइंग को हमने ज़्यादा बढ़ावा देना है, यानी करके सीखना। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी हस्तपरक अनुभव। जब तक बच्चा करेगा नहीं तब तक वो सीखेगा भी नहीं। ठीक है। तो उसे हमें क्या है ये प्रैक्टिकल करने देना चाहिए। ठीक है। उसे वास्तविक जीवन से जोड़ना है, बाहरी जीवन से जोड़ना है। केवल क्लास तक ही बच्चे को हमें सीमित नहीं रखना है। अगला है आपका रियल लाइफ। फिर वही बात आ गई कि वास्तविक जीवन से जोड़ना। रियलिया यानी रियल ऑब्जेक्ट्स। रियलिया क्या होता है आपका कि जो आपकी रियल ऑब्जेक्ट्स हो गई। सपोज आप बच्चे को क्या है घुमाने ले गए, कहीं जू में ले गए, ठीक है, चिड़ियाघर में ले गए, तो आप फिर आपने बच्चे को घुमाया, आपने फिर बच्चे से उसी टाइम अगर बच्चे स्कूल में आए तो आपने कक्षा में उनसे क्या है फिर प्रश्न पूछा कि आपने क्या-क्या जानवर देखे, कौन से जानवर आपने वहाँ देखे। तो इस प्रकार से रियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वास्तविक जीवन में जो चीज़ें होती हैं उन्हें रियलिया बोलते हैं। अगला है आपका डिस्कशन करना यानी चर्चा करना। एक कक्षा जो होती है उसमें चर्चा होगी तो यह क्या है बच्चे के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है। डायग्नोस यानी निदानात्मक। ठीक है। डायग्नोस क्या होता है? जैसे एक डॉक्टर अगर
आपको कुछ बीमारी हो गई तो क्या है, डॉक्टर क्या है उसे डायग्नोस करता है कि इसकी क्या बीमारी है। तो एक शिक्षक को भी क्या है, बच्चे को किस प्रकार से बच्चे की वह सहायता कर सकता है, या फिर बच्चे को कहाँ जो है दिक्कत आ रही है, उसके लिए बच्चे का क्या है डायग्नोस कर सकता है। तो निदान करना, यानी उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका एक शिक्षक को क्या है निदान करना है। ठीक है। अगला है आपका डाइवर्जेंट, मैंने आपको बताया क्या है अब सारी चिंतन होता है। ठीक है। फिर आता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन करना। बच्चे क्या करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करना है बच्चे को। नोट मेकिंग, 62वां क्या कह रहा है, नोट मेकिंग। एक आता है आपका नोट टेकिंग, TAKING, नोट टेकिंग। नोट टेकिंग आपका गलत होता है, यानी आप किसी से नोट टेक कर रहे हो, जैसे आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, तो वह क्या होता है, नोट मेकिंग होता है, वह सही माना जाता है। क्योंकि एक प्रश्न इसमें सीटेट में पूछा गया था नोट मेकिंग और नोट टेकिंग पे, तो इसको मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है। अगला है आपका कॉन्टेक्चुअल, यानी संदर्भित में। कोई पाठ अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसके कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, यानी संदर्भ में होना चाहिए। एंगेज, यानी बच्चे को क्या है हमें व्यस्त रखना है। बच्चे को क्या है, पूरी क्लास को आपको क्या है व्यस्त रखना है, एंगेज रखना है। केवल ये नहीं कि शिक्षक आगे से पढ़ा रहा है और बच्चे क्या है सो रहे हैं, ऐसा भी कक्षा आपकी अच्छी नहीं होती है। ठीक है। एंगेज करना है आपको। फिर आता है आपका ओन अंडरस्टैंडिंग, यानी खुद की समझ भी होनी चाहिए बच्चे को। फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। मैंने आपको बताया एक क्या होता है, आपको होता है असेसमेंट, एक होता है आपका, ठीक है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग है यहाँ पे, असेसमेंट फॉर लर्निंग। एक होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है। और एक होता है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। तीन टाइप के आपके असेसमेंट होते हैं, यानी मूल्यांकन होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का दूसरा नाम है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग को ही हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है आपका सबमेटिव असेसमेंट। और असेसमेंट एज लर्निंग होती है आपकी सेल्फ लर्निंग। ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ, सेल्फ लर्निंग। तो मैंने बताया आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम सबमेटिव असेसमेंट कहते हैं, एंड असेसमेंट एज लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग कहते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, सपोज आप कक्षा में पढ़ा रहे हो तो आपने बच्चे को उसी टाइम प्रश्न पूछ दिए, तो वह किस में आता है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। यानी बच्चे को कितना आया, और इसमें क्या है आपको जो है बच्चा कहाँ तक वो इम्प्रूव कर सकता है, इसमें ये इसमें आता है। यानी इसमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, हम क्या है अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर सकते हैं और बच्चे को क्या है अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। और अगला आता है आपका समेटिव असेसमेंट। समेटिव यानी जमा, समेटिव क्या होता है, जमा। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग को ही हम क्या है समेटिव असेसमेंट कहते हैं, समेटिव असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को ही समेटिव असेसमेंट कहते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का दूसरा नाम है फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव। समेटिव यानी जमा हो गया, जैसे आपके एनुअल एग्जाम होते हैं उसमें बच्चे क्या है पेपर देते हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है सुधार की, इसमें बच्चों को क्या है खराब माना जाता है आपका समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका सही माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है बच्चे को हम जो उसकी गलतियां हैं उसी को सुधार सकते हैं, और ताकि वो अगले बारी के लिए इम्प्रूव कर सके, जैसा आपका हाफेयरली होता है। ठीक है। अर्धवार्षिक जिसे हम बोलते हैं, और समेटिव यानी वार्षिक जो होता है आपका। ठीक है। अगला तीसरा आता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है आपका सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग यानी बच्चा जब क्या है खुद अपना असेसमेंट करता है, खुद के द्वारा वह अपना आकलन करता है, मूल्यांकन करता है, उसे हम बोलते हैं सेल्फ लर्निंग या फिर असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है। होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं अब हम, यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करना। ठीक है। कंस्ट्रक्ट अपने ज्ञान का बच्चा क्या है स्वयं निर्माण करता है। इक्विटी यानी बराबर से देखना, इक्विटी यानी बराबर देखना सबको। ठीक है। वर्सेटाइल यानी विविधता। ठीक है। एक कक्षा क्या है आपकी विविधता से भरपूर हो सकती है, हर विद्यार्थी क्या है अपने एक विविधता संस्कृति से आता है। एरर्स यानी त्रुटियां, गलतियां, ये आपका एक
अगर आप सोचोगे कि बच्चा गलती कर रहा है, बच्चा क्या है एरर कर रहा है, गलती कर रहा है, तो आइए क्या है गलतियाँ गलत नहीं होती हैं, गलतियाँ क्या होती हैं आपकी सही मानी जाती है। गलतियाँ क्या होती हैं आपकी सही मानी जाती है। एक शिक्षक को बच्चे को क्या है गलती करने देना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक वह सीखेगा भी नहीं, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चा जो है वह गलतियाँ कर रहा है तो हमें उसकी गलती को किस प्रकार देखना चाहिए, तो हमें बच्चे की गलती को नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है, उसे गलती करने देना चाहिए, क्योंकि यह भी क्या है एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बच्चे की गलती जो है वह क्या है इज अ एरर्स इज अ प्रोसेस ऑफ अ टीचिंग लर्निंग, ठीक है, यानी एरर इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम कह सकते हैं कि जो एरर है वह क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होता है, तो हमें बच्चे को गलती करने देना चाहिए। होप दैट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो विज़िट ज़रूर करें। मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपको ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज़ कराने की, और इन वीडियोज़ को बनाने बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। ये मैंने खुद आपका जो है टाइप करा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अगला क्या है, थोड़ा यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड छूट गए थे, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पर थे आपका पीडीएफ में वो वर्ड नहीं छप पाए हैं। यहाँ पे आपका एक्टिव, एक्टिव यानी बच्चा क्या होता है सक्रिय होता है, मैंने आपको बता दिया। ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी हमें बच्चे का क्या है सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। अगला आपका बियॉन्ड टेक्स्ट बुक यानी पुस्तक से परे, और ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क उद्वेलन, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे क्रिएटिव, क्रिएटिव यानी बच्चा क्या है रचनात्मक सोच है। अगर क्या है आपसे पूछा जाता है कि कोई बच्चा क्रिएटिव है, ठीक है, तो क्रिएटिविटी का भी आपका जो है एक सिद्धांत होता है, ठीक है, FFOE, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी और इवेल्युएशन, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका सिलेबस में अगर पूछा जाएगा डीप जाएगा तो ये पूछ सकता है आपका। फ्लेक्सिबल होता है अगर कोई बच्चा, फ्लेक्सिबल फ्लुएंस होता है, ठीक है, ओरिजिनलिटी होती है और एलेबोरेशन होता है। तो ये सब आपका क्रिएटिविटी की पहचान है, ठीक है। इतना डीप तो नहीं जाएगा आपका। अगला आपका आता है कोलैबोरेटिव यानी सहयोग करना, कंस्ट्रक्टिविट मैंने बताया आपको रचनात्मकता। एक होता है आपका चाइल्ड सेंट्रिक यानी बाल केंद्रित शिक्षण, क्या होनी चाहिए आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चा जो होता है एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्या है बीच में रहता है, ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा आपका सही माना जाता है। टीचर सेंट्रिक आपका गलत होता है, टीचर सेंटर्ड क्लास आपकी गलत होती है, ठीक है। बच्चा क्या होना चाहिए केंद्र में होना चाहिए, शिक्षक उसके चारों ओर होना चाहिए, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको बताया आपको आपसे आप सारी चिंतन डिकोड करना। एक होता है आपका डिस्कवरी यानी खोज करना, ठीक है, डिस्कशन यानी चर्चा करना, और डायग्नोस यानी निदान करना। ये आपके हो गए हैं। अगला आपका बच्चे को क्या है हमें एक्सप्लोर करने देना चाहिए, अन्वेषण करना। एंगेज यानी संलग्न करना, एनहेंस यानी आगे बढ़ाना, एक्सपीरियंस रियल लाइफ यानी वास्तविक जीवन से जोड़ना। अगला है फैसिलिटेट सुविधा करना, ये मैं आपको पढ़ा दिया फैसिलिटेट। फ्लेक्सिबल यानी आपके लचीला होना, ये आपका यहाँ पे बता देता हूँ आपको। फ्लेक्सिबल यानी लचीला, आपका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए कठोर नहीं होना चाहिए, आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए लचीला, ठीक है। फीडबैक यानी बच्चे को हमें क्या है प्रतिपुष्टि देना, ये भी आपका सही माना जाता है। अब आते हैं आपका नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है, यानी जो आपके गलत टैग वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनसे आपका आंसर क्या है गलत हो सकता है, वह कौन कौन से हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आपका नेगेटिव टैग वर्ड। सबसे पहला नेगेटिव टैग वर्ड क्या है आपका मेमोराइजेशन यानी रटना, ये आपका रटना हो जाएगा, यहाँ पे रटना, ये क्या हो जाएगा रटना हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव टैग वर्ड में आपका सबसे पहला है मेमोराइजेशन, रटना, कि आप क्या है बच्चे को कुछ चीज़ रटने के लिए दे रहे हो, या फिर बच्चे को होमवर्क दे रहे हो, बच्चे को कुछ चीज़ याद करने के लिए दे रहे हो, रटना सिखा रहे हो अपनी कक्षा में, तो ये आपका गलत माना जाता है। अगला आपका पनिशमेंट यानी हमें बच्चे को क्या है दंड नहीं देना है। रूल यानी नियम,
हमें सबसे पहले बच्चे को नियम नहीं पढ़ाना है, हमें बच्चे को क्या है, पहले बच्चे को क्या है एग्जाम्पल सिखाना है यानी उदाहरण, फिर वह नियम की ओर बढ़ेगा। क्या बोला मैंने आपको कि सबसे पहले हमें बच्चे को क्या है नियम सिखाने हैं, सबसे पहले बच्चे को उदाहरण सिखाना है, उदाहरण सिखाना है, उदाहरण, उसके बाद बच्चा क्या है नियम की ओर बढ़ेगा। ठीक है, और इस विधि को क्या बोलते हैं, हम इस विधि को बोलते हैं आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है। अगला देखते हैं आपका लेक्चर। बच्चे को हम जब लेक्चर देते हैं यानी व्याख्यान विधि, ये भी आपका क्या है गलत माना जाता है। रोट लर्निंग यानी रटन विद्या, बढ़त नहीं, आपने सुना होगा, यानी रटने पर बल नहीं देना है। नोट टेकिंग, किसी से नोट लेना, ये आपका गलत माना जाता है। अगला है आपका बर्डन यानी बच्चे पर हमें क्या है बोझ डालना, ये भी गलत माना जाता है। कंप्लेन यानी बच्चे की हमें क्या है शिकायत करनी, उसके पेरेंट्स से, उसके अभिभावक से शिकायत नहीं करनी है बच्चे की। चलिए अगला देखते हैं आपका जो है लैक यानी क्या है बच्चे में कुछ कमी है, हमें बच्चे में कमी नहीं निकालनी है, तो ये भी आपका गलत टैग वर्ड होता है। ओनली, ओनली तो आपका फेमस है, केवल, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जहाँ पे आपका ओनली आ जाएगा या फिर केवल आ जाएगा, ये आपका गलत होता है हमेशा। और कहीं हर समय यही पूछा जाता है आपका केवल, केवल, केवल शब्द आपको देखते ही यह वह क्या है क्रॉस कर देना, आपको वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, इसलिए टैग वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो आधा से ज़्यादा पेडागोजी के प्रश्न आपके इसी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम। अगला क्या है आपका सेट स्टैंडर्ड गोल यानी एक मानक लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मानकीकृत परीक्षा, मानक लक्ष्य निर्धारण करना, ये सब आपका क्या है गलत होता है। एम्प्लॉयमेंट यानी आप, सपोज एक प्रश्न आएगा आपसे कि अधिगम जो है आप बच्चे को इसलिए अधिगम करा रहे हो ताकि वह क्या है पैसा कमा सके या फिर एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो ये सब आपका गलत माना जाता है। ठीक है, बिजनेस के लिए पढ़ा रहे हो, गलत। ह्यूमिलेट करना यानी अपमानित नहीं करना है बच्चे को। ग्रेड यानी बच्चे को क्या है ग्रेड, मार्क्स नहीं देना है, इस पे तुलना नहीं करनी है बच्चे की कि इस बच्चे की इतनी ग्रेड आई, इस बच्चे को इतना मार्क्स आई, तो मार्क्स के हिसाब से बच्चे की तुलना नहीं करनी है। सिंपैथी, अगर आप देखोगे सिंपैथी क्या है, आप सोचोगे पॉजिटिव है कि बच्चे को सहानुभूति दिखानी है, बच्चे को सहानुभूति नहीं दिखानी है हमें। ठीक है, इसका मतलब बच्चा क्या है लाचार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, फोकस करना, केंद्रित करना बच्चे पे। ठीक है, फियर यानी बच्चे में क्या है भय पैदा करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, लिमिट यानी एक फिक्स कर देना, लिमिट कर देना, गलत हो जाएगा। रेस्ट्रिक्ट यानी बच्चे पर प्रतिबंध लगा देना, गलत होता है। ये सब आपके नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। एलिमिनेट करना यानी क्या है आप बच्चे को क्या है अलग कर दे रहे हो, अगर किसी बच्चे में अधिगम विकार है आप उसे क्या है अपनी कक्षा से अलग कर दे रहे हो, तो ये क्या हो जाता है सब गलत माना जाता है। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना, नहीं, गलत हो जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी विस्तृत विवरण देना, तो ये आपका पॉजिटिव है। सॉरी, यहाँ आपका छप गया है, ये क्या है विस्तृत डिटेल एक्सप्लेनेशन देना, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, गलत नहीं है ये आपका, ये सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। अगला आपका डिसिप्लिन यानी अनुशासन बनाए रखना, गलत होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको बताया, डाइवर्जेंट सही होता है, कन्वर्जेंट जो होता है गलत हो जाता है। एक्सटेंसिव यानी व्यापक, गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगला आता है आपका डिडक्टिव। मैंने बोला आपको डिडक्टिव क्या होता है, जहाँ पे हम बच्चे को क्या सबसे पहले रूल पढ़ाते हैं, नियम पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या है एग्जाम्पल की ओर जाता है, तो डिडक्टिव आपका क्या है गलत होता है। इंडक्टिव आपका सही होता है। इंडक्टिव आपका क्या है पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव यहाँ पे मिल गया आपको। इंडक्टिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, और डिडक्टिव क्या होता है गलत होता है। एज इट इज़ यानी ज्यों के त्यों पढ़ाना, ये भी गलत हो जाएगा। बाउंड्री यानी सीमाओं, एक फिक्स सीमा में बच्चे को रखना, ये भी गलत होता है। बैरियर यानी बाधाएं बोल सकते हैं इसको हम, बाधाएं उत्पन्न करना बच्चे के अधिगम में, नहीं, गलत हो जाएगा। अगला है नॉमिनेट करना किसी बच्चे को यानी नामांकित करना, गलत होता है। कंपटीशन, कंपटीशन क्या, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हम बच्चा जो है इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि हम उसमें क्या है आगे बढ़ने की होड़ है या फिर उसमें कंपटीशन पैदा करना है, तो ये आपका गलत माना जाता है। जज करना, निर्णय देना बच्चे को, गलत। जजमेंट, निर्णय, गलत। मास्टरी यानी निपुणता, ये भी गलत होता है कि बच्चा क्या है मास्टरी के लिए पढ़ रहा है, गलत हो जाएगा। टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक भी आपका गलत होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे क्या हैं सोचेंगे कि पाठ्य पुस्तक जहाँ पे भी आ जाएगा सही हो जाएगा, लेकिन पाठ्य पुस्तक आपकी गलत होती है। ठीक है,
क्योंकि बच्चे को हम नॉलेज क्या है, पाठ्य पुस्तक से परे उसको नॉलेज देंगे, बाहर ही नॉलेज देंगे उसको, ठीक है। केवल पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र साधन नहीं है। अगला है आपका यानी निगरानी रखना गलत होता है। ऑफेंड यानी अपमान करना बच्चे का गलत होता है। टीचर सेंटर मैंने आपको बोला शिक्षक केंद्रित नहीं, आपकी जो कक्षा होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। क्रिटिसाइज करना यानी बच्चे की हमें क्या है आलोचना करनी है, गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। होप दैट आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।